हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इक्वेशंस डिस्कस किए थे। उसी टॉपिक के आज हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज इस क्वेश्चन में डायरेक्टली थीटा 45 पुट कर दो। कॉट 45 1 होता है, कोसेक 45 √2 होता है। थीटा 45 हमने पुट किया, ये वैल्यू क्या हो गया 1, ये 1 इससे कैंसिल आउट हो गया, ये बचा कोसेक 45 विच इज √2। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया √2, 1 + 1 2 + √2, 2 + √2, नीचे से √2 कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा √2 + 1, डिनोमिनेटर में √2 कैंसिल आउट और फिर वो रेशनलाइज होकर ऊपर क्या आ जाएगा √2 - 1। ये क्या रहेगा √2 अपॉन √2 इंटू √2 + 1, राइट। नीचे से √2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज मतलब √2 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा √2 - 1 और नीचे क्या आएगा a - b इंटू a + b, a² - b², 2 - 1। तो अब हमें ये देखना है कि √2 - 1 कहाँ पे बन रहा है। तो डायरेक्टली 45 पुट कर दो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे ये नहीं हो सकता, यहाँ पे पुट किया, ये क्या आएगा 1 + 1/√2, तो इसमें पॉजिटिव आएगा, दोनों वैल्यूज ऐड अप हो रही हैं, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे यही होगा, इसमें क्या है 1 - 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, एलसीएम लेंगे √2 कैंसिल आउट, ये क्या आएगा √2 - 1/√2, डिनोमिनेटर में 1/√2। ठीक है, सिंपली ऑप्शन में पुट करके चेक कर दिया। दो वेरिएबल्स हैं लेकिन इक्वेशन एक ही है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके ही सॉल्व करेंगे। क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, लेट से हम बीटा 0 पुट कर देते हैं। अगर बीटा को 0 पुट करते हैं, बीटा 0 पुट किया तो cos 0 हो गया 1, इसका मतलब 2 - 1 cos² अल्फा भी हो गया 1। तो सिंपली cos अल्फा 1 कब होगा, जब अल्फा 0 होगा। तो बेसिकली अल्फा और बीटा दोनों 0 हो गए, यही वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे। tan 0 कितना होगा 0, sin 0 0। अगेन दो वेरिएबल्स हैं इसमें भी, तो क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, सबसे सिंपल बीटा 0 कर दो। अगर बीटा 0 है तो ये पूरा 0 हो गया और tan² अल्फा 1 हो गया। क्या पुट किया हमने, बीटा = 0, tan² अल्फा = 1, इसका मतलब अल्फा कितना हो गया 45 डिग्रीज, राइट। tan 45 1 होता है। तो सिमिलरली ये वैल्यू अब दोनों यहां पे पुट कर देंगे, ये क्या आ जाएगा √2 cos अल्फा, cos 45 इज 1/√2 एंड cos 0 इज 1, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल वैल्यू पुट किया और हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या वैल्यू पुट करें, क्या दिख रहा है इसमें, हम डायरेक्टली 45 पुट कर दें। अगर थीटा हमने 45 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा cos 45 1/√2, sin 45 भी 1/√2, सिंपली क्या आ गया 2y = x, 2y = x। हमने क्या पुट किया थीटा 45 डिग्री। सिमिलरली यहां पे 45 पुट किया, sec 45 इज √2, ऑल्सो cosec 45 भी √2। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसमें से √2 कॉमन लेंगे, ये हो गया 2x - y कॉमन √2, वो √2 इधर ले आएंगे डिनोमिनेटर में। सेकेंड इक्वेशन हमारी बन जाएगी 2x - y = 3/√2, राइट। अब इन दोनों को सिंपली सॉल्व करना है। x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 2y, ये हो जाएगा 4y - y 3y, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, y इज 1/√2। सिंपली x का वैल्यू पुट किया, x इज 2y, 4y - y 3y, 3 न्यूमरेटर में से कैंसिल आउट हो गया, y = 1/√2। अब y यहाँ पे वापस पुट कर दिया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 × 1/√2 इज √2। इसका वैल्यू हमें निकालना है, x² क्या आएगा √2² + 4 × y² इज 1/√2 का स्क्वायर, दैट इज 1/2। तो ये हो गया 2 + 2 दैट इज 4, राइट। सिंपल वैल्यू पुट किया क्या थीटा 45 डिग्री।
ठीक है, 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि cosec 0 डिफाइंड नहीं होता, 90 नहीं पुट कर सकते क्योंकि sec 0 डिफाइंड नहीं होता। ये वैल्यूज याद रखनी है हमें सारी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, 1 एंड -1। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली, देखने में लेंदी लग रहा है क्वेश्चन लेकिन है नहीं लेंदी, इसमें हम सिंपली वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं वो हमें समझना होगा। 90 नहीं हो सकता, 1090 नॉट डिफाइंड होता है। तो सबसे सिंपल है, इसमें x0 कर दो, x0 पे 10 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, राइट। क्या बचा हमारे पास, sec क्यूब x अपॉन sec x, उसमें भी 0 पुट किया, sec 0 इज 1। तो फाइनली आंसर क्या बचेगा, हमने क्या पुट किया, x 0 डिग्री। 0 डिग्री पुट करने पे 10 0 इज 0, ये दोनों 0 हो गए, ये भी दोनों 0 हो गए, सिंपली इसका रेशियो बचा, दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि sec 0 1 होता है। अब इसमें भी अगेन सिंगल इक्वेशन, तो यहां पे हम क्या पुट कर सकते हैं, यहां पे तो सिंपली 0 ही पुट कर देंगे क्योंकि sin 0 0 हो जाएगा, cos 0 1। थीटा अगर हमने 0 पुट किया ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, डायरेक्टली यहां से क्या आ गया, x इक्वल टू 1, थीटा 0 है, थीटा 0 मतलब ये पूरा 0, sin 0 इज 0, x 1, ये आंसर है। टीयर 1 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये भी। तो ऐसी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम, ये तो डायरेक्ट दिख ही रहा है, थीटा को 45 पुट कर देंगे। थीटा हमने पुट किया 45 डिग्रीज, क्योंकि tan 45 भी 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है, 1 + 1 = 2। इसको सेटिस्फाई कर रहा है गिवन इक्वेशन को। इसका मतलब यहाँ पे हमने पुट किया 45, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर sec 45 इज √2, cosec 45 इज ऑल्सो √2, तो ये हो गया 2 पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 90 पुट किया, ये कितना हो जाएगा 45, 90/2 45, tan 45 1, वैसे ही 90/2 45, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। हमने क्या पुट किया, थीटा 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 2। तो हमें ऑप्शन से चेक करना है कौन सा ऑप्शन का वैल्यू 2 आ रहा है। थीटा पुट किया 90, cosec 90 कितना होता है, यही आंसर है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे ऑप्शंस वेरिएबल हैं, यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि किन्हीं भी दो ऑप्शंस में सेम वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर किसी और भी ऑप्शन से 2 वैल्यू बन रहा है तो हमें एक वैल्यू और पुट करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे पुट किया 2, तो इसी में आ रहा है, इन दोनों में तो आ ही नहीं रहा। 2 यहाँ पे पुट किया, ये कितना हो जाएगा sec 90, sec 90 इज नॉट डिफाइंड क्योंकि cos 90 0 होता है। चलो नेक्स्ट, अब इसके अकॉर्डिंग देखो, tan थीटा प्लस sec थीटा x के टर्म्स में दिया हुआ है। तो अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे x को 2 पुट कर दें, ये 0 हो जाएगा। tan थीटा प्लस sec थीटा 0, इसका मतलब क्या हो गया, sin थीटा -1। ये ध्यान रखना, यहां पे 90 डिग्री है, यहां पे 270 डिग्री, इधर 180 डिग्री, इधर 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री। इसमें यहां पे और यहां पे 90 और 270, ठीक है, 90 के मल्टीपल्स में जो भी यहां पे आएगा, और 270, यहां दोनों पे cos 0 होता है, ठीक है, cos 90 भी 0 होता है, cos 270 भी 0 होता है, और sin 90 +1 होता है, sin 270 -1। यहां दोनों पे cos 0, यहां दोनों पे sin 0। sin 0 डिग्री भी 0 होता है, sin 180 डिग्री भी 0 होता है, ठीक है ना। cos 0 1, cos 180 -1। ये सारी वैल्यूज तुम्हें याद रखनी है, राइट। x को 2 पुट किया, तो यहां से हमारे पास ये आया sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा, ये आ रहा है 0, ठीक है। एलसीएम लेंगे, cos थीटा इधर 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया, sin थीटा आ गया -1। sin थीटा -1 मतलब cos थीटा 0, ठीक है ना। cos थीटा का वैल्यू निकालना था, वो 0 आ रहा है, तो कौन से ऑप्शन में x2 पुट करने से वैल्यू 0 आ रहा है, ये चेक करना है, ठीक है ना। यहां से आ जाएगा, सॉरी,
ये वाला नहीं, ये वाला आएगा, राइट। x2 पुट किया, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, यहाँ पे तो 8 माइनस 4 हो जाएगा, ये 0 आ रहा है, राइट। तो ये टीयर 2 का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया। सिंपल तरीका है बिल्कुल, x का वैल्यू पुट किया और ऑप्शन से चेक कर लिया वो किस में सेटिस्फाई कर रहा है। क्या किया हमने, x को 2 पुट किया, वहां से साइन थीटा -1 आया और वहां से कॉस थीटा 0 आ गया, कॉस थीटा 0। अब उसी का वैल्यू चेक करना है, कौन सा ऑप्शन 0 दे रहा है, सिंपल x2 पुट किया, 4 माइनस 4 0, राइट। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें x और y में रिलेशन निकालना है इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है। अब ये देखो, सबसे सिंपल काम, ये दोनों वैल्यूज और ये दोनों वैल्यूज किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे सेम होती हैं। कोसेक थीटा और सेक थीटा 45 डिग्रीज पे √2 होते हैं और ये दोनों 45 पे 1/√2 होते हैं। तो सिंपल सा काम किया हमने, जिससे x और y इक्वल हो गए। थीटा 45 डिग्री पुट किया, x क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1/√2 विच इज इक्वल टू 1/√2, एलसीएम लिया 2 माइनस 1/√2, यह आ जाएगा 1/√2। सिमिलरली y भी यही आ जाएगा 1/√2। अब इसको पुट करके चेक करना है, तो देखो x स्क्वायर और y स्क्वायर आ रहा है सब जगह। x स्क्वायर क्या आएगा 1/2, y स्क्वायर क्या आएगा 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1, 1/2 प्लस 1/2 1, ये टर्म 1 होगा, है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो दिख रहा है कौन सा ऑप्शन आएगा, ये तो नहीं हो सकता, 1 + 3 4 हो गया, ये तो है ना, फर्स्ट नहीं होगा। 1 माइनस करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये तो पॉजिटिव ही है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। पुट करके देख लो, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 और अंदर क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3, ये हो गया 1/4, 1/2 प्लस 1/2 1, 1 प्लस 3 4, कैंसिल आउट, 1 आ गया। ये टीयर 2 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे ही करना है, सॉल्व मत करने बैठ जाना, x स्क्वायर किया, y स्क्वायर किया, cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, वो नहीं निकालना। सिंपल क्या किया, थीटा 45 पुट किया और यहां से x और y दोनों इक्वल हो गए, दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया तो डायरेक्ट ऑप्शन से दिख गया ये वाला आएगा। ये दोनों तो नेगेटिव हो गए और ये सम होके 4 हो गया, इधर 1 है, राइट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इसमें देखो एबीसी के टर्म्स में है सारी इक्वेशंस, ठीक है, चारों ऑप्शंस एबीसी के टर्म्स में है, मतलब सेक और tan गायब कर दिया यहां से। तो सिंपल सी वैल्यूज पुट करो, सिंपल सी वैल्यू 0 पुट कर ले, tan 0 0 हो जाएगा, सेक 0 1 हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल आ गया। a स्क्वायर सी स्क्वायर से क्या आ रहा है, इसमें पुट किया हमने तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पुट किया हमने 0, सेक 0 1, तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 0 पुट करने पे ये वैल्यू भी हमारा 1 आ रहा है, सेक 0 1 tan 0 0, तो 1 ही ये ऑप्शन दे रहा है, और किसी में तो 1 नहीं आ रहा, ये भी चेक करना पड़ेगा। यहां भी 1 आ रहा है, इन दोनों ऑप्शन में 1 आ रहा है, राइट। थीटा 0 पुट करने पे इन दोनों में 1 आ रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो दोनों ही वैल्यूज सेम आ गई। इसमें तो 1 नहीं आ रहा, नहीं, ये -3 हो जाएगा, इधर +3 हो जाएगा, नहीं आ रहा, तो a और b सेम ऑप्शन आ गया। सेकंड वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो मेरी फेवरेट 45, tan 45 1 हो गया, sec 45 √2 का स्क्वायर 2, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, सॉरी 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। हमने क्या पुट किया, थीटा 45 डिग्री, sec 45 √2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें पुट करना है 2c स्क्वायर और माइनस 2c स्क्वायर, इसका डबल यहाँ पुट किया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर और माइनस 2b स्क्वायर, नहीं ये नहीं आएगा, यही आएगा आंसर। अब इसमें देखो इसका डबल यहाँ पे सेटिस्फाई कराना है, मतलब पुट करना है, तो हमने क्या पुट कर दिया, -2c स्क्वायर पुट करना है, तो पहले ही -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया -4a स्क्वायर
प्लस 2b² इज इक्वल टू -2c², राइट। अब यहाँ पुट किया b² प्लस a² -2c² क्या आएगा, -4a² प्लस 2b², -4a² प्लस 2b²। सो ये हो गया 2b² प्लस b² 3b² और -4a² प्लस a² -3a² अपॉन b² माइनस a², ये रहेगा 3। अब ये 3 वही वैल्यू यहां पे सेटिस्फाई होगा, राइट। 0 पुट या 45 पुट किया, sec 45 √2 का स्क्वायर 2, tan 45 1 2 + 1 3, सेम वैल्यू, एग्जैक्टली सेम। तो ऐसे ही चेक करना है। अब 0 डिग्री मैंने ऑरली चेक कर लिया, उससे दो वैल्यू सेम आ रहे थे, दो ऑप्शन सेम आ रहे थे, तो इसीलिए हमने नेक्स्ट वैल्यू पुट करके चेक कर लिया। ठीक है, 2016 में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम एसोसिएटेड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। एलाइड एंगल्स भी कहते हैं उन्हें, एसोसिएटेड एंगल्स या एलाइड एंगल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।